अगर आप सीएस प्रोफेशनल का इलेक्टिव चूज करने वाले हो तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या मुझे सिर्फ पास होना है या कुछ नया भी सीखना है जो फ्यूचर में काम आए। देखिए, सच बात यह है, किसी भी इलेक्टिव में आपको 100 to 120 आवर्स का एफर्ट तो लगने वाला है, चाहे आप सीएसआर लो, इंसॉल्वेंसी लो या फॉरेंसिक ऑडिट लो। मेहनत तो सेम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिटर्न ऑन एफर्ट ज्यादा है। क्यों? बिकॉज नंबर 1, ये सब्जेक्ट ओपन बुक है, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम क्रैक करना रिलेटिवली ईजियर होता है कंपेयर टू मेमोरी हैवी सब्जेक्ट्स लाइक सीएसआर या फोरेंसिक। नंबर 2, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, तो यू एक्चुअली गेट टू लर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स रूल्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के लीगल एस्पेक्ट्स। अब सोचिए, जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़े जो आपको जेन्युइनली क्यूरियस रखे और एग्जाम के बाद आपके काम में भी आए। और नंबर 3, करियर इम्पैक्ट। ये सब्जेक्ट आपके सीवी में एक एक्स फैक्टर ऐड करता है, स्पेशली अगर आपको आईटी लॉ, टेक कंप्लायंस या लीगल एनालिटिक्स जैसे फील्ड में इंटरेस्ट है। आज के टाइम में एआई और डेटा एनालिटिक्स हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको उनकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करते हो। इवन इफ यू प्लानिंग टू स्टिक टू ट्रेडिशनल सीएस रोल्स, ये नॉलेज आपको डिजिटली स्मार्टर बनाता है। एक और मिथ क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं ये सब्जेक्ट टफ है। रियलिटी ये है कि हर सब्जेक्ट तभी टफ होता है जब आप उसको रोट लर्न करते हो। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और रेफरेंसेस से ओपन बुक में लिखना है। इट्स एज सिंपल एज समझो, अप्लाई करो और लिखो, बस। तो अगर आप मेहनत वैसे ही करने वाले हो तो चूज वाइजली। आइडा, इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट इन योर करियर। कुछ स्मार्ट चॉइस बनाओ, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो जो कल काम में भी आए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए।